हेलो गाइस, मेरे यूट्यूब चैनल पे आपका सभी का स्वागत है। मैं चाहती हूँ कि आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट ज़रूर करें। मैं हर अपनी वीडियो में बार बार यही कहूँगी कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और कमेंट ज़रूर करें कि बताएं कि मुझे मैं अपनी वीडियो में क्या सही बोलती हूँ, क्या गलत बोलती हूँ। मैं बस कुछ भी बोलने से पहले सबसे पहले आपसे लोगों से माफ़ी मांगूंगी। अगर मेरे मुंह से कुछ भी गलत शब्द निकले या कुछ भी हो तो उसको आप मुझे माफ़ करें। देखिए, मैं एक ऐसे समाज से हूँ जहाँ पे गरीब तबके के लोग रहते थे और मैंने अपना जीवन उन्हीं लोगों के बीच में बिताया। मेरा बचपना न ज़्यादा गरीब था तो न ही ज़्यादा अमीर था, न ज़्यादा अभाव था तो न ही ज़्यादा रईसी थी। न ही हम लोगों को किसी चीज़ के लिए भटकना पड़ा और न ही हम लोगों ने किसी चीज़ की ज़्यादा चाहत की, क्योंकि मेरे पेरेंट्स ने मुझे बस ये बताया कि हम तुमको पाल पोस के बड़ा कर रहे हैं, अब तुम्हें आप में क्या करना है कि कैसे करना है ये आप तुमको समझना है। देखिए, तो मैं वहाँ पे पड़ोस में भी रही तो मुझे अपने पड़ोसियों से बहुत सपोर्ट मिला। मेरे पड़ोस में मेरी आंटी जी रहती थी, वो स्कूल में एक टीचर थी, तो उनके संपर्क में रहने के बाद कहते हैं कि संपर्क का सब सब जो है अच्छा प्रभाव पड़ता है। तो उन्होंने मुझको गाइड किया। मैं उनके साथ शाम को जाती थी उनसे ट्यूशन पढ़ने और धीरे धीरे उनकी हमारी इतनी अच्छी बॉन्डिंग हो गई कि मैंने उनसे पढ़ाई की और मैंने संस्कृत से एमए किया हुआ है। तो कहते हैं ना, बचपन में जो चीज़ें हम लोगों को बहुत ही ज़्यादा पिंच करती हैं तो कुछ को करती हैं, कुछ को नहीं करती हैं। तो मुझे बहुत ज़्यादा पिंच करी कि मुझे पढ़ाई में बहुत अच्छा मन लगता था और हमने अच्छे से पढ़ाई भी करी। लेकिन हम लोगों का ज़्यादा आर्थिक परिस्थिति थोड़ी ख़राब थी, तो उस हिसाब से मैंने जो ज़्यादा एजुकेशन नहीं करी पाई। लेकिन जो भी करी तो अपने शौक़ से अपने अपने दम पे करी और कुछ हमारे परिवार का सपोर्ट रहा, कुछ हमने अपने आप खुद की पढ़ाई। क्योंकि देखिए, पढ़ाई में भी पैसा लगता है। आज के समय में तो बहुत ज़्यादा लगता है, उस समय में इतना पैसा नहीं था तो जो भी था वो भी बहुत ज़्यादा लगता था, क्योंकि परिवार होता था। तो उस परिवार में उस समय कहने की मतलब है कि गरीबी वो होती थी कि खाने पीने की जो समस्याएं होती थी वो ज़्यादा होती थी। आज के समय में खाने पीने की इतनी समस्या नहीं है, एजुकेशन की दिक्कत है और कमाई की दिक्कत है। लेकिन उस समय में कमाई की दिक्कत नहीं थी, लेकिन जो था कि पैसे की थोड़ी तंगी रहती थी कि लोग इतना ज़्यादा एजुकेटेड नहीं थे कि पढ़ाई को ज़्यादा सपोर्ट करें, और ख़ास करके लेडीज़ को। तो मैंने पढ़ाई अपने हिसाब से की हुई है। देखिए, मैं इस वीडियो के माध्यम से थोड़ा एक टॉपिक मैं लेके आई थी कि हमारा पड़ोसियों का हमारे जीवन पे क्या असर होता है। क्योंकि देखिए, जिस हिसाब से हम लोग अपने लाइफ में जी रहे होते हैं तो उसका अगल बगल का माहौल बहुत मैटर करता है। तो हमको बचपन में तो हमारा पड़ोसी का जो हिसाब किताब था बहुत अच्छा था और मैं उन्हीं के हिसाब से आज मैं इतना पढ़ लिख के गई। क्योंकि अगर उन लोगों का सपोर्ट नहीं होता तो शायद मैं नहीं पढ़ पाती, क्योंकि उस समय लड़कियों को ज़्यादा बाहर जाने के लिए नहीं होता था, कहीं बाहर जाके पढ़ें या हॉस्टल में रह के पढ़ लें या कॉलेज। क्योंकि उस समय तो मेरी मम्मी ने बोला था कि तुम कॉलेज भी नहीं जा सकती, क्योंकि कॉलेज में लड़के लोग पढ़ते हैं। तो मैं उस समय लड़कियों के कॉलेज बहुत कम होते थे और हैं भी तो दूर होते थे, तो इसलिए हमको जाने को नहीं मिला वहाँ पे। तो उस समय के समय में और इस समय में बहुत ज़्यादा फ़र्क है पढ़ने के लिए। तो मैंने उस पोजीशन में पढ़ाई करी है, तो हमने बोला ना, बार बार ये बोला कि उस समय के जो हमारे यहाँ पड़ोसी होते थे, हमारे अगल बगल के लोग रहने वाले होते थे, वो बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते थे। कि कहने का मतलब ये होता था कि परिवार का बंदा इतना सपोर्ट नहीं करता था जितना हमारे अपने पड़ोसी करते थे। मेरे पड़ोसियों में इतना ज़्यादा अच्छाई थी मेरी वजह से या मेरे व्यवहार की वजह से या जो भी बोले आप, तो वो समझ लीजिए मेरा पक्ष लेके मेरे पेरेंट्स से लड़ते थे कि तुम्हारी लड़की पढ़ना चाहती है तो उसको अच्छे से पढ़ाओ, और बाहर जाती है तो पढ़ाई के पर्पज़ से जाती होगी, या देर से आती है तो कोई रीज़न होता होगा कि उसका किसी से नोटबुक लेना होता था, कुछ मतलब तरह की चीज़ें होती। तो उस समय हमारे पड़ोसी बहुत सपोर्ट करते देन बट मैं ये बात कहना चाहूँगी कि मेरी शादी के बाद जो मुझे माहौल मिला, हमारे यहाँ बहुत ही कम पढ़े लिखे लोग थे वहाँ पे। लेकिन कहते हैं कि कम पढ़ा लिखा हो या ज़्यादा पढ़ा लिखा हो, इंसान दिल का अच्छा होना चाहिए, क्योंकि मैटर उसका व्यवहार रखता है और अच्छाई रखती है। तो
हमको वहाँ पे अच्छे लोग बहुत मिले और मेरा बहुत सपोर्ट किया। लेकिन बस एक चीज़ वहाँ पे थी कि वहाँ पे जो एजुकेशन की जो चीज़ थी वो नहीं थी, किसी में भी नहीं थी। इतना बड़ा मतलब हमारा ससुराल था, हमारा घर जो था वो बीच में था। हमारे आस पड़ोस में कम से कम नहीं तो 30 40 50 घर थे, और उन लोगों के बीच में जाके मुझको एडजस्ट करना था, क्योंकि मेरे इतना एजुकेटेड कोई नहीं था वहाँ पे। लेकिन हमको इसका गर्व नहीं था, मुझे इतना घमंड नहीं था कि हम इतने पढ़े। लेकिन मैंने उनके साथ सामंजस्य बिठाया,